दोस्तों, यूपी के गोंडा जनपद की कैसरगंज सीट पर लंबे समय से चल रही माथापच्ची पर कैसे लगा विराम। फोन की एक घंटी ने कैसे पलट दी यहां की बाजी और कैसे फाइनल हो गया बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह का टिकट, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। ले चलते हैं आपको सभी पहलुओं पर। दोस्तों, सियासत के खिलाड़ी बृजभूषण सिंह को दरकिनार करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कि बृजभूषण को नाराज करके कहीं उन्हें भारी नुकसान न उठाना पड़े। ऐसे में करण भूषण को टिकट देकर बीजेपी ने पुराने मुहावरे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी को चरितार्थ कर दिया है। बीजेपी के लिए यह सब आसान नहीं था। सूत्रों की माने तो यह सब कुछ एक फोन कॉल की वजह से संभव हो पाया है। उस फोन कॉल की वजह से कैसरगंज सीट की पूरी बाजी ही पलट गई। दरअसल कैसरगंज सीट से लगातार चुनाव दर चुनाव जीतते चले आ रहे बृजभूषण शरण सिंह इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ डटे हुए थे, लेकिन महिला पहलवानों के विरोध के चलते बीजेपी बृजभूषण को टिकट नहीं देना चाहती थी। इसी वजह से बीजेपी इस सीट पर उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रही थी, क्योंकि बृजभूषण का आसपास की कई सीटों पर प्रभाव है। उनके बगावत करने से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले एकाएक ऐसा हुआ कि बृजभूषण चुनाव न लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। बीजेपी ने उनका टिकट भी काट दिया और नए प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी। खबर के हवाले से देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की कई वजह बताई जा रही है, लेकिन जानकारों की माने तो इस सुलेशन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। गृह मंत्री अमित शाह ही वो शख्स थे जिन्होंने चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े बृजभूषण शरण सिंह से फोन पर बात की थी। 2 मई सुबह 8 बजे के करीब बृजभूषण शरण सिंह अपने आवास पर बैडमिंटन खेल रहे थे। तभी 8:13 पर बृजभूषण के नंबर पर घंटी घनघनाई। वो फोन बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता व गृह मंत्री अमित शाह का था। दोनों नेताओं के बीच उस दौरान कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बेहद अहम बातचीत हुई। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बृजभूषण शरण सिंह के सामने अपनी शर्तें रखी, तो बृजभूषण ने अपना पक्ष रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने मौजूदा सांसद बृजभूषण से कहा कि गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह को कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ा दीजिए और आप गोंडा सदर से विधानसभा का उपचुनाव लड़ जाइए। अमित शाह की इस शर्त को सुनते ही बृजभूषण ने साफ मना कर दिया। बताया जाता है कि बृजभूषण न तो प्रतीक को लोकसभा लड़वाने के पक्ष में थे और न ही खुद विधानसभा उपचुनाव लड़ना चाहते थे। उसके बाद शाह ने बृजभूषण के सामने उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह को चुनाव लड़ने का ऑफर किया। इस पर बृजभूषण ने तपाक से जवाब दिया कि जैसी आपकी मर्जी। बृजभूषण शरण सिंह के इतना कहते ही कैसरगंज सीट पर फंसा पेच ढीला पड़ गया। इसके बाद करण भूषण सिंह ने अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जमकर नारेबाजी होने लगी थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आ गया था। यानी कैसरगंज सीट पर बृजभूषण शरण सिंह से समर्थन का ग्रीन सिग्नल मिलते ही उम्मीदवार की घोषणा की गई। गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर हुई बातचीत के बाद बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर नामांकन भरने की तैयारियां शुरू हो गई थी। करण को टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उधर लोकसभा चुनाव का टिकट मिलने की खबर सुनकर करण भूषण पूरे परिवार के साथ प्रभु श्री राम और हनुमान भगवान के दर्शन करने के लिए अयोध्या निकल गए। पिता के साथ ही मां का आशीर्वाद लेकर सियासत की दुनिया में उन्होंने पहला कदम रखा है। हम अभी कहाँ दाखिल किया अरे पीछे किलो भाई भाई जाने दो वापसी में हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। न्यूज NNC 24 आपके लिए देश विदेश की खबरों के साथ ऐतिहासिक कहानियाँ, प्रेरक कहानियाँ, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज, हेल्थ इश्यूज, बॉलीवुड न्यूज, स्पोर्ट्स और ऐसे अन्य पहलुओं के बारे में आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए न्यूज NNC 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। आप अपने फीडबैक को हमारे चैनल न्यूज NNC 24 के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं।